प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन अयोध्या नरेश भगवान श्री राम और जनक दुलारी माता सीता का विवाह हुआ था। वैसे तो विवाह पंचमी का पर्व भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ये दिन शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि भगवान राम के साथ विवाह के पश्चात माता सीता को अपने जीवन में कई दुखों का सामना करना पड़ा था। इस दिन सीता राम के मंदिरों में भव्य आयोजन किए जाते हैं। लोग पूजन, यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। साथ ही कई स्थानों पर श्री रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। मिथिलांचल और नेपाल में तो ये पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि माता सीता वही की पुत्री थी। इस साल विवाह पंचमी का पर्व 28 नवंबर को मनाया जाएगा। इस साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की विवाह पंचमी 27 नवंबर को शाम 4:05 से प्रारंभ हो रही है और 28 नवंबर को दोपहर 1:35 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार विवाह पंचमी इस साल 28 नवंबर को मनाई जाएगी। विवाह पंचमी पर शुभ योग इस प्रकार है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:36 तक। अमृत काल मुहूर्त शाम 5:21 से 5:49 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 10:29 से अगले दिन सुबह 6:55 तक। रवि योग सुबह 10:29 से अगले दिन सुबह 6:55 तक। इस दिन को उन लोगों के लिए बेहद शुभ माना जाता है जिनके विवाह में किसी तरह की अड़चनें आ रही हो। ऐसे लोगों को विवाह पंचमी के दिन प्रभु श्री राम और माता सीता का व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही मन भावन जीवन साथी प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, अगर शादीशुदा लोग इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखें तो उनके वैवाहिक जीवन में आने वाली सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यदि विवाह पंचमी के दिन घर में रामचरितमानस का पाठ किया जाए तो घर में सुख शांति बनी रहती है। विवाह पंचमी की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन सबसे पहले स्नान के बाद प्रभु श्री राम और माता सीता को स्मरण करके मन में व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान राम को पीले वस्त्र व माता सीता को लाल वस्त्र पहनाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप आदि से उनका पूजन करें और प्रसाद चढ़ाएं। तत्पश्चात ओम जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें और भगवान राम एवं माता सीता का गठबंधन करें। इसके बाद भगवान राम और माता सीता की आरती करें और गांठ लगे वस्त्र को अपने पास संभाल कर रखें। पूजन के बाद अपने जीवन में आए संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें और पूरे घर को प्रसाद खिलाएं। इस दिन विवाह पंचमी की कथा अवश्य पढ़ें। विवाह पंचमी की कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने प्रभु श्री राम और देवी लक्ष्मी ने माता सीता के रूप में जन्म लिया था। कथा अनुसार माता सीता का जन्म धरती से हुआ था। एक दिन राजा जनक हल जोत रहे थे, तभी उन्हें एक बच्ची मिली और उसे वह अपने महल में ले आए। वह पुत्री की तरह पालने लगी। उन्होंने उस बच्ची का नाम सीता रखा। लोग उन्हें जनक पुत्री सीता या जानकी कहकर पुकारते थे। मान्यता है कि माता सीता ने एक बार मंदिर में रखे भगवान शिव के धनुष को उठा लिया था। उस धनुष को परशुराम के अलावा किसी ने नहीं उठाया था। उसी दिन राजा जनक ने निर्णय लिया कि वो अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करेंगे जो इस धनुष को उठा लेगा। फिर कुछ समय बाद माता सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा गया। स्वयंवर के लिए कई बड़े बड़े महारथियों, राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया। भाग्यवश उस स्वयंवर में महर्षि वशिष्ठ के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी आ गए।
स्वयंवर शुरू हुआ और एक एक कर सभी राजा, धुरंधर और राजकुमार आए, लेकिन उनमें से कोई भी भगवान शिव के धनुष को उठाना तो दूर, उसे हिला भी नहीं सका। ये देखकर राजा जनक बेहद दुखी हो गए और कहने लगे कि क्या मेरी पुत्री के लिए कोई भी योग्य वर नहीं। तभी महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम से स्वयंवर में हिस्सा लेकर धनुष उठाने के लिए कहा। प्रभु श्री राम ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और एक ही बार में धनुष को उठाकर उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, लेकिन तभी धनुष टूट गया। इसी के साथ प्रभु राम स्वयंवर जीत गए और माता सीता ने उनके गले में वरमाला डाल दी। मान्यता है कि माता सीता ने जैसे ही प्रभु श्री राम के गले में वरमाला डाली, तीनों लोग खुशी से झूम उठे। इसी कारण आज भी विवाह पंचमी के दिन धूमधाम से भगवान श्री राम और माता सीता का गठबंधन किया जाता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।